वैसे तो हमारी दुनिया कई सारे रहस्यों से भरी हुई है और जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है वैसे वैसे ये रहस्य भी सुलझते जा रहे हैं। लेकिन इतने रहस्यों में से कई रहस्य ऐसे भी हैं जिन्हें सुलझाना खतरे से खाली नहीं है। ठीक इसी तरह हमारी दुनिया में कई ऐसे दरवाजे भी मौजूद है जिन्हें अगर खोल दिया जाए तो हमारी ये दुनिया तबाह भी हो सकती है। ये ऐसे दरवाजे हैं जिनको आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी नहीं खोला जा सकता है। इन दरवाजों में से कुछ दरवाजे तो श्रापित हैं, तो कुछ दरवाजे ऐसे भी हैं जिनको ना खोले जाने का राज किसी को भी नहीं पता है। और ऐसा भी नहीं है कि इन दरवाजों को खोलने की कभी कोशिश ही ना की गई हो। समय समय पर कई लोगों ने इन दरवाजों को खोलने की कोशिश की है, लेकिन उनकी कोशिशों के नतीजे में उन लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही रहस्यमयी दरवाजों के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में मौजूद है, जिसे आज से 1400 साल पहले बनाया गया था। वैसे तो इस मंदिर का आर्टवर्क और इंजीनियरिंग दोनों ही दुनिया में सबसे अलग है, लेकिन ये मंदिर उस समय चर्चा में आया जब साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर इस मंदिर में बने 5 खुफिया कमरों को खोला गया। वैसे तो इस मंदिर में टोटल 6 खुफिया कमरे मौजूद हैं, जिन्हें ए से लेकर F तक नाम दिए गए हैं। और जब इस मंदिर के 6 में से 5 कमरों को खोला गया तो उनके अंदर जो मिला उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये 5 कमरे सोने, हीरे, जेवरात और कई सारी मूर्तियों से भरे हुए थे, जिनकी टोटल कीमत करीब $1 ट्रिलियन थी। लेकिन इन 6 कमरों में से एक कमरा अभी भी खोलना बाकी था। इस कमरे को वोल्ट बी नाम दिया गया था और इस कमरे के बाहर एक लोहे का दरवाजा लगा हुआ था, जिस पर 2 कोबरा सांप बने हुए थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई भी इस कमरे के दरवाजे को नहीं खोल पाया। ऐसा माना जाता है कि इस दरवाजे को एक श्राप के साथ बंद किया गया था और कोई साधु जिसे गरुड़ मंत्र का ज्ञान हो वो ही इस दरवाजे को खोल सकता है। लोगों का मानना है कि 1930 में लुटेरों के एक ग्रुप ने भी वोल्ट बी को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन अचानक उन पर कोबरा सांपों ने हमला कर दिया। लेकिन ये सांप कहां से आए थे ये किसी को भी नहीं पता है। नंबर 2, सील्ड डोर्स ऑफ ताजमहल। वैसे ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने सन 1631 में अपनी तीसरी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। इस भव्य स्मारक के निर्माण में 20,000 कारीगर, 1000 हाथी और 22 साल का समय लगा था। और ताजमहल को बनवाने के साथ ही शाहजहां ने ताजमहल के नीचे कई रहस्यमयी दरवाजे भी बनवाए थे। इन दरवाजों को आप ताजमहल के उस हिस्से में देख सकते हैं जो नदी की तरफ मौजूद है। यहाँ आपको बेसमेंट में लाल पत्थरों से बना 2 मंजिला स्ट्रक्चर दिखाई देगा। वैसे तो इन कमरों में आम पब्लिक का जाना मना है और इनको सुरक्षित रूप से सील कर दिया गया है, लेकिन कुछ थ्योरीज हैं जो इन कमरों को बंद करने के पीछे दी जाती है। जैसे कि पहली थ्योरी तो यही है कि ताजमहल के ये कमरे मार्बल से बने हुए हैं और अगर इन कमरों को आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया तो इंसानों द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड इन कमरों के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में जमा होने लगेगी, जो अंदर ही अंदर मार्बल के साथ रिएक्ट करके उसे कैल्शियम कार्बोनेट में बदल सकती है, जिससे ताजमहल के बेस को काफी नुकसान पहुंच सकता है और यहाँ तक कि इसके चारों ओर बने पिलर्स भी गिर सकते हैं। और इसको लेकर सेकंड थ्योरी ये है कि इन्हीं कमरों में से किसी कमरे में मुमताज महल की डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखा गया है। नंबर 3, द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा। ग्रेट स्फिंक्स जो कि दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी मूर्तियों में से एक है। ये मूर्ति इजिप्ट में मौजूद है, जिसे आज से करीब 4500 साल पहले 100 कारीगरों ने 3 साल के अंदर बनाया था। हालांकि ये एक माइथोलॉजिकल क्रीचर है जिसका सिर इंसान का है और बॉडी शेर की। वैसे तो स्फिंक्स अपने आप में ही काफी चौंका देने वाला स्ट्रक्चर है, लेकिन असली रहस्य इसके ऊपर नहीं बल्कि इसके 25 फीट नीचे दफन है। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट ने साइस्मोग्राफ की मदद से इस मूर्ति के पंजों के करीब 25 फीट नीचे 2 रेक्टेंगुलर चेम्बर्स को डिस्कवर किया है। साइस्मोग्राफ वही डिवाइस है जिसकी मदद से भूकंप और ज्वालामुखी फटने जैसी घटनाओं का पता लगाया जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट को इन चेम्बर्स के अंदर आने जाने के लिए 2 रास्ते भी मिले हैं, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने इन रास्तों को सील करके रखा है और किसी का भी इन चेम्बर्स के अंदर जाना मना है, जिस वजह से उन चेम्बर्स के अंदर जो कुछ भी छुपा है वो तो अभी तक सिर्फ एक राज ही है। लेकिन कुछ थ्योरीज के अनुसार इन चेम्बर्स के अंदर एक बहुत ही बड़ा हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स यानी एक प्रकार की लाइब्रेरी बनी हुई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें इजिप्ट और अटलांटिस के इतिहास से जुड़े कई दस्तावेज हो सकते हैं। लेकिन इनके अंदर जो भी राज छुपा है उसका पता तो तभी चल सकता है जब वहाँ की गवर्नमेंट इन चेम्बर्स को खोलने की परमिशन दे दे। नंबर 4, द फर्स्ट एम्परर्स टूम। चिन शी हुआंग, जिन्हें यूनाइटेड चाइना का पहला एम्परर माना जाता है, इन्होंने 6 भागों में बटे चाइना को एक साथ लाकर पूरे चाइना पर शासन किया था। अपने शासन काल में इन्होंने खूब विकास किया और एक मजबूत सम्राट के रूप में उभरकर सामने आए। यहाँ तक कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण भी चिन शी हुआंग ने ही करवाया था। 10 सितंबर 210 BC को चिन शी हुआंग की मौत हो गई थी और मौत के बाद उन्हें एक बहुत ही बड़े मकबरे में दफनाया गया। इसके लगभग 2000 साल बाद 1974 में जब कुछ किसान चाइना के शियान से कुछ ही दूरी
दूरी पर कुआं बनाने के लिए खुदाई कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक सैनिक की मूर्ति मिली। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ खुदाई की तो उन्हें यहाँ 2000 के करीब सैनिकों की मूर्तियां मिली और फिर ये सामने आया कि ये वही जगह है जहाँ चिन शी हुआंग को दफनाया गया था। हैरानी की बात ये थी कि हर मूर्ति के अपने अलग फेशियल एक्सप्रेशंस, कपड़े और हेयर स्टाइल थे। इतना ही नहीं, रिसर्चर्स के अनुसार यहाँ ऐसी करीब 8000 सैनिकों की मूर्तियां जमीन में दबी हो सकती है। चिन शी हुआंग की कब्र लगभग 94 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है और मैपिंग के जरिए ये पता चला है कि इस कब्र के आसपास मरकरी की नदियां बहती हैं, जिस वजह से यहाँ और ज्यादा खुदाई करना आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों और एनवायरनमेंट दोनों के लिए ही बेहद खतरनाक हो सकता है। हान डायनेस्टी की इतिहासकार सीमा कियान के रिकॉर्ड्स के अनुसार इस कब्र के अंदर महल, टावर, खजाने और रेयर आर्टिफैक्ट्स भी दबे हो सकते हैं। नंबर 5, द डोर ऑफ रूम 873। ये कनाडा में मौजूद फेयरमाउंट बैंफ स्प्रिंग्स नाम के एक लग्जूरियस होटल का कमरा है। ये होटल कनाडा के सबसे पुराने और सबसे खूबसूरत होटल्स में से एक है, जिसे 1888 में खोला गया था। बताया जाता है कि एक बार एक कपल अपनी बेटी के साथ इस होटल के रूम 873 में रुकने के लिए आया, लेकिन एक रात इन तीनों का इसी कमरे में खून हो जाता है, जिसके बाद काफी दिनों तक इस मर्डर मिस्ट्री को लेकर इन्वेस्टिगेशन भी चलती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाता। जिसके बाद इस कमरे को दोबारा से रेनोवेट करवा दिया जाता है, लेकिन फिर भी इस कमरे में रुकने वाले लोगों को चीखें सुनाई देती और शीशे पर खून के धब्बे दिखाई देते। ऐसी बहुत सी शिकायतें आने के बाद होटल मैनेजमेंट ने इस कमरे को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया और इसके दरवाजे को ईंटों से ढकवा दिया। नंबर 6, डोर टू हेल। ये जगह तुर्कमेनिस्तान के काराकोरम डेजर्ट में मौजूद है, जिसे दरवाजा गैस क्रेटर या डोर टू हेल यानी नर्क का दरवाजा कहा जाता है। 69 मीटर चौड़े और 30 मीटर गहरे इस गड्ढे से बीते 50 सालों से आग निकल रही है, जिसका कारण नेचुरल गैस को बताया जाता है। हालांकि ये गड्ढा कैसे बना इस बारे में कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन एक थ्योरी के अनुसार 1971 में सोवियत जियोलॉजिस्ट का एक ग्रुप काराकोरम डेजर्ट में कच्चे तेल की खोज कर रहा था, जहां एक जगह पर खुदाई के दौरान उन्होंने जमीन से गैस निकलते हुए देखी। ये मीथेन गैस थी और जिस जगह वो लोग खुदाई कर रहे थे वहां की जमीन ढह गई और वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, जिस कारण अचानक उस जगह से बहुत ज्यादा मात्रा में मीथेन गैस बाहर निकलने लगी। इस गैस का एटमॉस्फेयर में मिलने का खतरा था, जिसे रोकने के लिए जियोलॉजिस्ट ने इस गड्ढे में आग लगा दी। उनका मानना था कि कुछ ही हफ्तों में ये गैस खत्म हो जाएगी और आग अपने आप बुझ जाएगी, लेकिन कुछ हफ्तों की एक्सपेक्टेड आग आज भी जल रही है और हर साल इस जगह को देखने के लिए 10,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ आते हैं। तो ये थे कुछ सबसे रहस्यमयी दरवाजे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।